हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। यहाँ पे क्या करना है, हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं हमारा एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और कोई अनदर वेक्टर ये है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, यहाँ पे a और b का मैग्नीट्यूड गिवन है √3 और 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन है उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बच्चों, √3। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू √6 गिवन है। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाएं, देखो a डॉट बी की वैल्यू दे रखी है हमें, तो क्यों ना हम a डॉट बी वाला ही फॉर्मूला लगा लें डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होती है, a डॉट बी इज इक्वल टू मोड a इंटू मोड b कोस थीटा। बिल्कुल क्लियर है, हमें निकालना है ये थीटा, तो कोस थीटा को रखते हैं हम यहां पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड a इंटू मोड बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो टर्म है इसके नीचे चली गई। अब जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर लेते हैं हम। तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, a डॉट बी किसके इक्वल है, √6 के, डिवाइडेड बाय मोड a की वैल्यू क्या है √3, तो √3 इंटू मोड b की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो √6 को क्या लिख सकता हूं मैं ब्रेक करके, √3 इंटू √2 लिख सकता हूं या नहीं, 3 2 जा 6, √6 के इक्वल हो गया, डिवाइड बाय यहां पे क्या है √3 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है 2 के। अब इनको कट कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आया क्या यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 1/√2। इतना क्लियर, बस एक स्टेप और रह गया। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 किस पे होता है हमारा, कोस π/4 पे, तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं कोस π/4। कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, π/4 आ गया। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, थीटा को इस तरफ रखते हैं, कोस राइट साइड जाएगा तो कोस इनवर्स 1/√2, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा आपने। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोस π/4, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/4। ये भी हमारा तरीका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i-2j + 3k एंड 3i - 2j + k। हमें दो वेक्टर यहां पे गिवन है। एक जो वेक्टर है उसको हम पहले क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर, वो कितना दे रखा है हमें, i-2j और प्लस में 3k, ये वेक्टर हमें गिवन है। बी वेक्टर जो गिवन है बच्चों हमें, वो क्या है 3i - 2j और प्लस k, ये दो वेक्टर अवेलेबल हैं। अब यहां पे क्या करना है, हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ये मान लिया ए वेक्टर है, ये वेक्टर मान लिया क्या है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा ये बताना है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, एक तो डॉट प्रोडक्ट से हम इसको निकाल सकते हैं, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट से। अब इस एक्सरसाइज में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो उसी का मैं यूज बताऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, उससे भी आप एंगल निकालोगे, सेम एंगल आएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप कोई भी मेथड कर सकते हो, आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छी लगे वो कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट अच्छी लगे वो कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हमारा a डॉट बी किसके इक्वल होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा, और कोस थीटा कैसे किसके इक्वल होगा हमारा, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये फॉर्मूला होगा। तो हमें किस किस चीज की जरूरत है, एक तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, एक दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड पे a डॉट b निकालता हूं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की कैसे करते हैं, i वेक्टर की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, ऐसे करनी है आपको। यहां पे 1 है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3,
-2 की -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 1 की 3 से करेंगे तो प्लस का 3, तो 3 और 4 7 और 3 क्या आ गया 10। ये हो गई डॉट प्रोडक्ट। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आई की आई के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1 बन जाता है, जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो 1 बन जाएगा, के की के साथ 1 बन जाएगा। इसलिए हमेशा आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ मल्टीप्लाई होती है। वैसे तो मल्टीप्लाई आई की जे के साथ भी होगी, बट आई और जे की मल्टीप्लाई 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। इस चीज को एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो में समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। ए डॉट बी आ गया मेरे पास। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चों, अंडर रूट ए के कोफिशिएंट देखो यहां पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस में फिर क्या है -2 कोफिशिएंट है जे का स्क्वायर, फिर के का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहां पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 4 13 और 1 क्या आ गया अंडर रूट 14। क्लियर है। सिमिलरली हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे अंडर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में जे का कोफिशिएंट क्या -2 तो -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा तो 1 का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, यहां पे देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया अंडर रूट 14। क्लियर। मैग्नीट्यूड ए भी पता लग गया, मैग्नीट्यूड बी भी, और ए डॉट बी भी आ गया मेरे पास। अब वैल्यू पुट करनी है हमें, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय यहां पे अंडर रूट 14 और कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, यहां पे 10 बाय अंडर रूट 14 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब हाफ पावर होती है, हाफ पावर इसकी हाफ इसकी ऐड होके 14 बन गया। 2 से इसको कट कर लो, 2 5 जा 10 2 7 जा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आया बच्चों 5/7। हमें निकालना है थीटा, तो 5/7 का तो हमें पता नहीं कौन से एंगल पे होता है कोस का, तो नहीं पता तो हम क्या करेंगे यहां से थीटा इज इक्वल टू कोस को ले जाओ राइट साइड, तो कोस इनवर्स 5/7 इज द आंसर। ये आ गया आंसर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। हमें क्या करना है, इस वेक्टर की इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है। अब ये प्रोजेक्शन होती क्या है पहले वो समझेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रट्टाफिकेशन किसी चीज की नहीं करनी है, सब कुछ समझ के करना है, कंसेप्ट समझ के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे जो भी हमें वेक्टर गिवन है उनको मान लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है ए i माइनस जे वेक्टर, ये गिवन है हमें। दूसरा वेक्टर क्या गिवन है हमें, बी वेक्टर इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है i प्लस जे वेक्टर। अब ये प्रोजेक्शन का मतलब समझो, हमें क्या निकालना है कि ये वेक्टर इसके ऊपर कितना प्रोजेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर हो गया हमारा i प्लस जे मतलब बी वेक्टर, और ये वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर, कि ए वेक्टर बी के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। ये मतलब होता है प्रोजेक्शन का, कि ए जो है ये वाला इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। समझ में आ गई बात, कितने डिग्री से इंक्लाइंड है ये इसके ऊपर। अब निकलता कैसे है प्रोजेक्शन, बिल्कुल सिंपल होता है। यहां पे क्या करना है हमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, हमें ए की बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, सिंपल सा तरीका होता है, यहां पे ए डॉट बी दोनों वेक्टर्स की करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है ना उसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर लेंगे। बस ये काम करना है। ए डॉट बी दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन निकालनी है बी वेक्टर के ऊपर निकालनी है तो उसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है यहां पे, ए डॉट बी मतलब i माइनस जे, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ i प्लस जे के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मतलब यहां पे i का कोफिशिएंट क्या है 1, j का भी कोफिशिएंट 1 है, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया यहां पे, i की i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी 1, j की j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी 1 और माइनस का साइन, 1 माइनस 1 हो गया, नीचे क्या आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 0/√2, और 0/√2 है तो ये कितना आ गया 0। तो प्रोजेक्शन जो आई है वो कितनी आई है हमारी, ए और बी की 0 आ गई। बस सिंपल ऐसे करना था, दिस इज द आंसर।
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। हमें क्या करना है, दो वेक्टर गिवन है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। इनको सबसे पहले हमें एज्यूम कर लेना है, देन हमें फाइंड आउट करना है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के ऊपर कितने एंगल से प्रोजेक्टेड है या फिर इसकी इसके ऊपर कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट होती है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले ये ए वेक्टर मान लेते हैं हम, इसको क्या गिवन है हमें, i प्लस 3j प्लस 7k। बी वेक्टर हमारे पास गिवन है बच्चों, क्या है, 7i माइनस j प्लस 8k। हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, मतलब ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर, और ये वेक्टर मान लिया क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर। तो ये वैल्यू बतानी है हमें कि ए बी के ऊपर कितने से प्रोजेक्टेड है। कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमारा यहां पे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कैसे निकलेगा, बिल्कुल पहले क्या करेंगे हम, इनकी डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है ना उसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर लो। तो यहां पे बी के ऊपर निकालनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए डॉट बी। कैसे निकलेगी, आई ए वेक्टर क्या है हमारा बच्चों, आई प्लस 3j प्लस 7k। बी वेक्टर क्या है, 7i माइनस j प्लस 8k। डॉट प्रोडक्ट में i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7, और i डॉट i क्या होता है 1। 3 की -1 से करेंगे -3, 7 8 जा क्या होता है प्लस का 56। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 56 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 60। 7 में से 3 गया 4 और 56 क्या हो गया 60। ए डॉट बी आ गया। डिवाइड किया चाहिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं भाई। किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 7 कोफिशिएंट आई का तो 7 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर, फिर 8 है तो 8 का स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना आ गया मेरा, अंडर रूट 114 आ गया। 49 और 1 50 और 64 कितना हो गया 114। समझ में आ गया यहां तक। अब देखते हैं क्या आता है, ए डॉट बी कितना आया है 60 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 114। बस अब ये आगे सोल्व आउट ही नहीं हो रहा, इसको हम कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते, ना ही रूट 114 को सोल्व आउट कर सकते, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 60 बाय अंडर रूट 114। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 वेक्टर हमें गिवन है, हमें बताना है कि ये तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। कैसे पता चलता है कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, हम क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड आ गया हमारा 1, देन हम कह सकते हैं ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। क्लियर होगी बात। सेकंड, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें क्या बताना है कि वो दोनों वेक्टर, ये आपस में तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव होगा परपेंडिकुलर, जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। कोई भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं वो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे, ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझेंगे। ये मान लो आई वेक्टर है हमारा, ये मान लिया जे वेक्टर है। अब आई डॉट अगर जे कहूं मैं, तो आई डॉट जे किसके इक्वल होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है। 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यही काम हमने करना है, इन दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 मिली तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, इनकी भी प्रोडक्ट 0 मिली तो परपेंडिकुलर कह देंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए देखते हैं अब कैसे सोल्व आउट करेंगे इसको। सबसे पहले ए वेक्टर मान लेते हैं हम, क्या है 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब हमें इसको यूनिट वेक्टर दिखाना है तो हमें इसको मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये तो स्केलर वैल्यू है, 1/7 ही रहेगी हमारी। तो क्या आ गया 1/7 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36।
तो कितना आ गया 1/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अंडर रूट आ गया 36 और 10 क्या हो गया हमारा 9 और 4 13 49। 49 का रूट कितना होता है 7, तो 1/7 मल्टीप्लाई 7 तो कितना आ गया 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। हो गया स्केलर प्रोडक्ट, ओ क्या नाम है यूनिट वेक्टर प्रूव। सेकंड देखते हैं अपना बी वेक्टर को। बी वेक्टर हमें क्या दे रखा है 1/7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2k। इसका भी हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9, डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया यहाँ पे 1/7 अंडर रूट, ये भी 49 आ गया। तो यहाँ पे 1/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, तो ये भी क्या आ गया मोड बी 1 आ गया। सिमिलरली हम सी वेक्टर को देखते हैं बच्चों। सी वेक्टर क्या है हमारा 1/7 इंटू 6i प्लस 2j माइनस 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या होगा 1/7 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी क्या आ गया 1/7 इंटू अंडर रूट 49, 36 और 4 40 और 9 49। तो 1/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, ये भी आ गया 1। तो यहाँ पे मोड ए इक्वल टू मोड बी इक्वल टू मोड सी किसके इक्वल आया है हमारा 1 के इक्वल। सो दे आर यूनिट वेक्टर, दे आर यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई आपस में ये वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भी या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी। ए और बी वेक्टर को चेक करते हैं। ए डॉट बी, ए वेक्टर क्या था हमारा 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k, लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट 1/7 इंटू बी वेक्टर क्या है हमारा 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो क्या आ गया यहां पे देखो 1/7 की मल्टीप्लाई 1/49 इंटू 2 3 जा 6, 3 की माइनस 6 से माइनस 18 और 6 2 जा 12। तो किसके इक्वल आ गया 1/49 मल्टीप्लाई 12 और 6 18 माइनस 18 क्या हो गया 0। तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे a डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0 के। समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे b डॉट सी निकाल लेंगे। b वेक्टर क्या है बच्चों हमारा ये रहा 1/7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2k। इसकी डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ c क्या है 1/7 इंटू 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 1/7 की मल्टीप्लाई 1/49 इंटू 3 6 जा 18 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 3 की 2 से माइनस 6। तो 18 माइनस 18 क्या हो गया यहाँ पे भी 0, 0 की 1/49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब b डॉट सी वो भी क्या आ गया 0 के इक्वल, मतलब b और c की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। इसका मतलब ये भी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब लास्ट बचता है हमारा a डॉट सी निकाल लो या c डॉट a निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब a वेक्टर क्या है हमारा 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। c वेक्टर क्या है बच्चों 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। देखते हैं क्या आता है 1/49 इंटू 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 3 जा माइनस का 18, ये भी हो गया 0। तो 1/49 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो a डॉट सी भी क्या आ गया मेरा 0 के इक्वल। तो यहां पे लास्ट में क्या लिख देंगे हम कि a डॉट b डॉट सी और a डॉट सी इक्वल टू 0 सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इफ a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ b का। तो हमें a और b का मैग्नीट्यूड सेपरेटली फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर मिल जाता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन।
सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, a प्लस बी, इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखी है a माइनस बी के साथ, इज इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है। और साथ में हमें क्या गिवन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b है। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, a की प्रोडक्ट होगी इनके साथ, यहां पे a माइनस बी है, a की a के साथ मल्टीप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी, तो क्या हो जाएगा ये a का स्क्वायर, ठीक है। फिर a की b के साथ होगी, ये माइनस का b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर और a इंटू बी आ जाएगा। फिर हमारी डॉट प्रोडक्ट किसकी होगी, b की इन दोनों के साथ, b की a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का b डॉट a, और b की माइनस b से करेंगे तो माइनस का मोड ऑफ b इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू किसके बच्चों 8 के। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। a की 1 से मल्टीप्लाई मोड a का स्क्वायर, a की b से मल्टीप्लाई a डॉट b ही रहेगा, b की a से मल्टीप्लाई b डॉट a, और b की माइनस b से करेंगे मोड ऑफ b स्क्वायर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि a डॉट a किया तो आपने सर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, आप कोई भी वेक्टर लेते हो, मान लो a वेक्टर, ये आ गया मान लो ai माइनस 2j प्लस 3k, और b वेक्टर हमारे पास कोई है ये। अब इन दोनों की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो a डॉट b, तो आपके पास एक स्केलर वैल्यू आती है, क्या आती है, स्केलर वैल्यू। अगर मैं कह दूं कि a डॉट a का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ a, वो भी तो स्केलर वैल्यू होती है, तो स्केलर वैल्यू जिसका रिजल्ट आएगा उसको हम मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। a डॉट b निकाले तो स्केलर रिजल्ट आता है हमारा, 29 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया, कुछ भी आ गया, और अकेले a का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ गया, वो भी स्केलर आएगा। अब यहां पे a और a की डॉट प्रोडक्ट हो रही है, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर, और उसको मैं मैग्नीट्यूड में लिख सकता हूं। क्लियर हो गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अब यहां पे a डॉट b और b डॉट a दोनों क्या है, अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे क्या हो गया मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 8k। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b है, तो a की जगह मैं 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b पुट कर सकता हूं या नहीं, इसको इक्वेशन मानेंगे 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यहां पे रख दिया मुझे मैंने 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b इसका स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8k। 8 का स्क्वायर 64, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं है। 64 में से यहाँ पे 1 माना जाएगा, 64 में से 1 गया तो 63 मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, 8/63। आ गया या नहीं आ गया। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट 8/63। एक चीज तो क्लियर आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब मुझे पता है पुट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड b इन इक्वेशन फर्स्ट। जो भी इक्वेशन फर्स्ट थी क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b होता है इस क्वेश्चन में। अब यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है, अंडर रूट 8/63। तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ a, और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या हो गया मेरा, अंडर रूट 8/63। दिस इज द आंसर। इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। हमें इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बिल्कुल इजीएस्ट सॉल्यूशन कैसे करना है। हमें वेक्टर गिवन है 3a माइनस 5b, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2a प्लस 7b के साथ। क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे हम, 3a की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओपन करके 3a इंटू 2a प्लस 7b लिख सकता हूं या नहीं। फिर माइनस का साइन है, यहां पे क्या है 5b, इसकी डॉट प्रोडक्ट इस कंप्लीट के साथ 2a
प्लस 7b। ऐसे करने से ना थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं इनकी क्या आती है, 3a की 2a के साथ, 3 2 जा से 6 हो गया, स्केलर की प्रोडक्ट होगी, और a डॉट a क्या हो जाएगा हमारा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर देखते हैं 3a की 7b के साथ, 7 3 जा 21, तो प्लस का 21 a वेक्टर इंटू b वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना इसलिए डॉट लगा दिया। ये तो होगी कंप्लीट मल्टीप्लाई। -5 किसके साथ करो, माइनस का 5 2 जा 10, b डॉट a लिख लो या a डॉट b लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a डॉट b। -5 की 7 से करेंगे तो माइनस का 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहां पे क्या है, 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। यहां पे 21 a डॉट b है, यहां पे 10 a डॉट b, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो 11 a डॉट b आएगा, और यहां पे माइनस का 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर आएगा। बस ये हो गया सॉल्यूशन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री गिवन है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, और जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या दे रखी है, हमें 1/2 दे रखी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर स्केलर प्रोडक्ट से मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आता है डॉट प्रोडक्ट का वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब चलते हैं देखते हैं, पहली बात क्या दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और वो मान लेते हैं हम किसके इक्वल है, मान लिया ए के इक्वल, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, इनके बीच में एंगल दे रखा है, एंगल जो है थीटा वो कितना है, 60 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट दे रखी है, इसका मतलब a डॉट बी हमें दे रखा है 1/2। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लो, a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा हमारा, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अब यहां पे थीटा देखो बच्चों कितना दे रखा है, 60, तो यहां पे पुट कर देंगे हम कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू a डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट हमें दे रखी है 1/2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है हमारा, इक्वल है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, b की जगह ये लिख सकता हूं मैं क्योंकि इक्वल दे रखा है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल। कैंसिल आउट होने के बाद यहां 1 बचेगा हमारा, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। और सिमिलर क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि दोनों इक्वल बोल रखे हैं, बस यही हो गया हमारा आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया, 1। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। यहां पे क्या है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, और हमें ए का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, और हमें x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12 भी गिवन है। इसकी हेल्प से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर a दे रखा है, तो यूनिट वेक्टर a है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 के इक्वल होगा। यूनिट वेक्टर गिवन है, और हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखी है, x माइनस ए, इसकी डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए के साथ h इक्वल टू 12 दे रखी है। तो इसकी हेल्प से हमें मैग्नीट्यूड x फाइंड आउट करना है, करते हैं। पहले इसकी क्या करेंगे, x की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो इसको सेपरेटली लिख लो बच्चों, x इंटू एक्स प्लस ए, इस तरीके से। फिर माइनस का साइन है, a की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी, x प्लस ए के साथ, एज इक्वल टू 12। ऐसे करने से सिंपल हो जाएगा। अब x की x के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो इसको कैसे लिखेंगे, x डॉट एक्स,
एक्स की ए के साथ होगी तो क्या हो जाएगी एक्स डॉट ए, फिर माइनस ए की एक्स के साथ होगी तो माइनस का ए डॉट एक्स, ए की ए के साथ होगी तो माइनस का ए डॉट ए इज इक्वल टू 12। क्लियर है। अब यहां पे x डॉट एक्स है तो इसको हम क्या लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, यहां पे प्लस का x डॉट ए, और a डॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का x डॉट ए भी लिख सकता हूं, वैल्यू सेम आएगी। और यहां पे माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, क्योंकि a डॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। यहां पे क्या आ गया मोड x का स्क्वायर माइनस मोड a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है हमारा यूनिट वेक्टर गिवन है तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, माइनस 1 राइट साइड जाएगा प्लस 1, तो मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और मैग्नीट्यूड x इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा स्क्वायर है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 13। तो ये हो गया मेरा आंसर, यही हमने फाइंड आउट करना था, बस सिंपल था। ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर हमें गिवन है माइनस आई प्लस 2j प्लस k, एंड सी वेक्टर जो हमें गिवन है 3i प्लस j गिवन है, आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें यहाँ पे 3 वेक्टर दे रखे हैं और साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि a प्लस लैम्डा b जो है वो c वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसकी हेल्प से हमें इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि लैम्डा की क्या स्केलर वैल्यू होगी कि ये वेक्टर c के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों a प्लस लैम्डा b वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें a वेक्टर गिवन है, क्या है हमारा लिख लेंगे एक बार 2i प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है। बी वेक्टर जो गिवन है हमारा वो क्या है माइनस का i प्लस 2j प्लस में k, और सी वेक्टर जो गिवन है हमारा वो है 3i प्लस में j। सबसे पहले मुझे a प्लस लैम्डा b चाहिए, a प्लस लैम्डा b वेक्टर क्या होगा, मतलब a वेक्टर जो है हमारा क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k, इसमें ऐड करना है हमें लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है माइनस का i प्लस 2j प्लस k। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है यहाँ पे 2i प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लैम्डा i, यहाँ पे प्लस का 2 लैम्डा j, फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में लैम्डा k। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो ये 2i है, ये माइनस का लैम्डा i है, इन दोनों में से i वेक्टर कॉमन आ रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 माइनस लैम्डा इंटू i वेक्टर, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर j वाले में देखो ये 2j है, ये 2 प्लस लैम्डा j है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा j, ये भी क्लियर है। 3k और लैम्डा k है तो यहां पे प्लस में 3 प्लस लैम्डा k, ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, आ गया मेरे पास a प्लस लैम्डा b, और c वेक्टर मेरा क्या है 3i प्लस j, ये वेक्टर है। अब आपको पता है बच्चों अगर दो वेक्टर हमारे आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल, पता है ना आपको। देखो मान लो ये दो वेक्टर है, ये i वेक्टर है, ये j वेक्टर है, ऐसे ही तो होता है, x एक्सिस को i वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, y को j। अगर मैं i डॉट j करता हूं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है 0 के, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आई है 0 के, और एक्चुअल में i और j के बीच में एंगल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री। अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इसका मतलब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो हमें क्या करना है यहां पे a प्लस लैम्डा b डॉट c, इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 प्रूव करनी है, तब हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो देख लेते हैं अभी a प्लस लैम्डा b कितना है हमारा, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू j और प्लस में 3 प्लस लैम्डा इंटू k। इसकी डॉट प्रोडक्ट होनी है बच्चों किसके साथ 3i प्लस में j। अब यहां पे k का कंपोनेंट नहीं है तो उसको मान लेंगे हम प्लस में 0k।
डॉट प्रोडक्ट में इजी रहेगा। अब देखो आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, यहां पे 3 है, यहां पे 2 माइनस लेमडा है, तो क्या आएगा बच्चों 3 इंटू 2 माइनस लेमडा। क्लियर है। आगे देखो जे की जे के साथ, यहां पे जे का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी प्लस में 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा। और के का कोफिशिएंट 0 है, 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखेंगे प्लस में 0 इंटू 3 प्लस लेमडा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2 प्लस 2 लेमडा, और ये हो जाएगा मेरा 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 लेमडा में से 2 लेमडा गया तो माइनस का लेमडा, और 6 प्लस 2 क्या हो गया बच्चों 8 इक्वल टू 0। अब यहां पे माइनस लेमडा को इस तरफ ले जाओ तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 8 के इक्वल आ गया ना। माइनस लेमडा को इस तरफ ले गए तो लेमडा इक्वल टू 8, या फिर इसको ऐसे कर लो कहीं घबरा जाओ, माइनस लेमडा इज इक्वल टू 8 को उस तरफ लेके गए माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया 8। जब लेमडा की वैल्यू 8 होगी तब हमारा a प्लस लेमडा b c वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सो दैट मैग्नीट्यूड a b प्लस में मैग्नीट्यूड b a इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर a एंड b। हमें क्या करना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है जब a और b हमारे नॉन जीरो वेक्टर हों। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात है, इस वेक्टर को हम किसी अनदर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लिया p वेक्टर, किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a, और q वेक्टर जो है हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a। ये दो वेक्टर दे रखे हैं हमें, तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे p और q को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए p डॉट q इज इक्वल टू किसके आना चाहिए बच्चों 0 के इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये जो कंडीशन है ये प्रूव होती है या नहीं होती है। तो p वेक्टर क्या है हमारा, ये q वेक्टर ये है, इन दोनों की कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे p वेक्टर क्या लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, थोड़ी सी इसकी डॉट प्रोडक्ट आपको बड़े ध्यान से करनी है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a। यहां तक क्लियर है। फिर हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a से। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करते टाइम क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इस सारे से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट से, ऐसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b इंटू ये सारी वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a। फिर किसका साइन है बच्चों प्लस का, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a, इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है इस कंप्लीट से, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a। समझ में आ गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे इजीली हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो यहां पे क्या आता है देखो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड a की मैग्नीट्यूड a के साथ, तो इसको बस सिंपली ऐसे लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड a की इसके साथ की ऐसे आ गई मल्टीप्लाई हमारी, b की b से करेंगे तो क्या आ जाएगा b डॉट b। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी इसके साथ करो तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस में मैग्नीट्यूड a इंटू b और इंटू में मैग्नीट्यूड b इंटू a। फिर यहां पे प्लस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों, मैग्नीट्यूड b की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b और a इंटू b। क्लियर है या नहीं है, इसकी बस इससे मल्टीप्लाई की, अब इसकी इससे करो, माइनस का साइन, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड b की करेंगे तो मैग्नीट्यूड b इंटू मैग्नीट्यूड b, और a इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा a डॉट a इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 के, मतलब इसका रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप में, मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड a किसके इक्वल हो गया हमारा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, और यहां पे b डॉट b क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। यहां पे ये वैल्यू देखो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, और बी ए ये भी है, तो ये हो गए हमारे कैंसल आउट। यहां पे क्या बचा हमारा माइनस में मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल वैल्यू है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी दोनों ये क्वांटिटी सेम आ गई हमारी, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गई 0। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सो द गिवन वेक्टर जो हमने पी और क्यू माने थे, वेक्टर पी एंड क्यू आर नॉन जीरो एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर आए हैं हमारे, और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है। इफ ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। यहां पे क्या है, दो कंडीशन दी है हमें, उन कंडीशंस की हेल्प से आपको कंक्लूड करना है कि आप वेक्टर बी को क्या लिखेंगे। तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, क्या कहा है उसने, वेक्टर ए की अगर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करे और आंसर आए 0, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सोचो, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 होगी, दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ए वेक्टर इज 0 वेक्टर कि मतलब ए की वैल्यू 0 होगी, तभी ये 0 हो सकता है हमारा। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अगर इन ए की और बी की दो डिफरेंट वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो आप बी वेक्टर को क्या कंक्लूड करोगे। अब देखो पहली कंडीशन तो ये है, ए हमारा 0 था, ए 0 हो जाए, बी हमारा 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा 0 ही आएगा। बी वेक्टर जो है नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि ए ऑलरेडी 0 है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कह दूं ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 0 है, तो ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, वो 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बी वेक्टर कैसे, अगर देखो ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, अब यहां पे बी 0 हो या फिर 1 हो या 2 हो या कोई और अदर वैल्यू हो, आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बी की वैल्यू आइदर 0 और नॉन जीरो हो सकती है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सो बी वेक्टर इज आइदर 0 आइदर मे बी 0 और नॉन जीरो वेक्टर। बी वेक्टर 0 हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए 0 मिल गया, रिजल्ट हमारा 0 मिलेगा, बस ये चीज हमने लिखनी थी। समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे सोचते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से लिख देंगे, इसको घुमा फिरा के उल्टा भी दे देता है क्वेश्चन को, फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो बड़े ध्यान से समझने, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं और यहीं पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस में b डॉट सी प्लस में c डॉट a। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, डिफिकल्ट सा, ठीक है, बट हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवा। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमें गिवन क्या है, a b c आर यूनिट वेक्टर्स। अब हमें ये 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या है कि इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड, वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर्स का सम हमारा 0 के इक्वल है। इसकी हेल्प से हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करना क्या है, बस सिंपल सा काम है, देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें। इसको हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे a वेक्टर से। यहां पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर। a वेक्टर से इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a डॉट a प्लस बी प्लस सी। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड हम डॉट प्रोडक्ट कर दे, राइट साइड ना करें, हमें राइट भी करनी पड़ेगी।
ए डॉट जीरो करनी पड़ेगी बच्चों, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है। अब ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ तो क्या लिखेंगे ए डॉट ए, फिर ए की बी के साथ तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी, ए की सी के साथ क्या लिखेंगे ए डॉट सी इज इक्वल टू ए की जीरो के साथ होगी तो ये हो जाएगा जीरो। अब यहां पे बताओ बच्चों ए डॉट ए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो ए डॉट ए किसके इक्वल होगा 1 के, तो 1 प्लस ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी इज इक्वल टू किसके हो गया 0 के। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। सेम एज इट इज जो ये वेक्टर था हमारा ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको क्या करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे बी से, डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, तो बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी डॉट जीरो। होगा या नहीं होगा, दोनों तरफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो यहां से क्या आ गया बी की ए से करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया ए डॉट बी, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बी की बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट बी, प्लस में बी की सी से साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट सी इज इक्वल टू बी की जीरो से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा जीरो। अब यहां पे देखो बच्चों क्या आया ए डॉट बी प्लस में बी डॉट बी क्या हो जाएगा 1 प्लस में बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 के। इक्वेशन नंबर 2 ये भी समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट विद सी करनी है, बस काम खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर किसकी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 की, तो यहां पे क्या आ जाएगा सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी डॉट 0। अब देखते हैं यहां पे क्या आ गया, सी की मल्टीप्लाई करो ए के साथ तो क्या हो गया ए डॉट सी, सी की बी के साथ करेंगे तो क्या लिख लेंगे बी डॉट सी, सी की सी के साथ होगी तो क्या हो जाएगा सी डॉट सी इज इक्वल टू 0 के। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों ए डॉट सी प्लस में बी डॉट सी प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 समझ में आ गया या नहीं आ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ये करना था। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पे देखो ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी को हमने लिखा 1, एक तो ये तरीका है, हमें पता है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बट यहां पे बच्चों हमें गिवन नहीं है कि ए बी सी एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग है, जेड के अलोंग है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, ठीक है। तो और क्या तरीका है यहां पे, देखो ए डॉट ए को अगर मैं कैसे करूं, ए डॉट ए किसके इक्वल होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारा, और ए क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा वैल्यू। बी डॉट बी क्या होगा मोड बी का स्क्वायर, बी वेक्टर भी हमारा 1 है तो 1 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बस ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 1 प्लस ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, ध्यान से करना, प्लस में सेकंड इक्वेशन ये वाली है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस में 1 प्लस में बी डॉट सी, और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी ये वाली ए डॉट सी प्लस में बी डॉट सी प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, प्लस में ए डॉट बी ये है, ए डॉट बी ये है, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो गया या नहीं हो गया, ये बता दो। फिर देखो हमारा बी डॉट सी ये रहा ये रहा, तो ये भी क्या हो गया ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी हो गया या नहीं हो गया। फिर देखो ए डॉट सी ये है, एक ए डॉट सी ये है, तो ये भी क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे देखो 3 प्लस में इन सबसे क्या कॉमन आ गया 2, अंदर क्या बच गया ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 के। 3 को इस तरफ लेके गए तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में ए डॉट सी
इज इक्वल टू -3 और यहां पे a डॉट बी प्लस में b डॉट सी प्लस में a डॉट सी इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, माइनस का 3, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी हमें। बस ये हो गया हमारा आंसर। इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0। यहां पे क्या कहा है, अगर एक वेक्टर हमारा 0 हो, या तो a 0 हो या b 0 हो, तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, बट इसका अपोजिट उल्टा क्या ट्रू होगा ये आपने बताना है। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल, इसको एग्जांपल के साथ आपको प्रूव करके दिखाना है। अब पहली बात तो आप इसी चीज में कंफ्यूज हो रहे होगे कि इसका कन्वर्स का मतलब क्या है सर। कन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब a को 0 लिया है, b को 0 लिया है। अगर हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर दोनों 0 ना हो तो क्या a डॉट b इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। जल्दी माइंड के घोड़े दौड़ा दो। बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है बच्चों, 0 के इक्वल। ठीक है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि a और b 0 है या नहीं है। नॉन जीरो वेक्टर्स भी क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर, और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकती है। तो ऐसा हमें एग्जांपल देना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट माइंड के अंदर सेट हो गई है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो बिल्कुल ध्यान से। a इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 0, और b इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक वेक्टर भी 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स a डॉट b इक्वल टू 0 होगी। क्लियर है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स क्या होगा बच्चों, a वेक्टर जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, b वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 हो। यही तो हुआ इनका उल्टा। ठीक है, देन a डॉट b इक्वल टू 0 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। कब, when a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब भी a डॉट b हमारी क्या हो सकती है, 0। अब इसको हमें एक एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, a वेक्टर मान लो कोई भी आप, जो आपका दिल करे, i प्लस j प्लस k। हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे। b वेक्टर मान लेते हैं हम, क्या है, i, कोई से भी क्वांटिटी को माइनस का 2 मान लो, माइनस का 2j प्लस में k। बस ये काम करना है। माइनस का 2i भी मान सकते थे, माइनस का 2j भी मान सकते हैं, माइनस का 2k भी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें 0 दिखानी है। अब सबसे पहले तो हमें बताना है कि a और b हमारे नॉट इक्वल टू 0 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड दिखाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। कन्वर्स प्रूव हो गया हमारा। मोड बी देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट 6 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें दिखाना है a डॉट बी जो है वो क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। a डॉट बी करते हैं। a वेक्टर क्या है हमारा, i प्लस j प्लस k। इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है हमें, i माइनस 2j प्लस में k के साथ। देखते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट, i की i के साथ होगी, j की j के साथ, k की k के साथ होती। तो i की j के साथ भी है, k के साथ भी, बट वो वैल्यू 0 होती है। आपको पता है, इंट्रोडक्शन में आपने अच्छे से समझा है। i की i के साथ मल्टीप्लाई होगी डॉट प्रोडक्ट, ये भी 1 ये भी 1, 1 1 जा 1, 1 की -2 से करेंगे -2, 1 की 1 से करेंगे +1। तो यहां पे देखो क्या आ गया, 1 और 1 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, a डॉट b इक्वल टू 0। Hence proved. If the vertices a b c of triangle abc are, हमें यहाँ पे a के वर्टिसेस, b के वर्टिसेस और c के वर्टिसेस गिवन है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल abc। abc ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, एंगल abc जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, वही एंगल होता है हमारा जो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट हो, ध्यान से देखो। पहले हमारे वर्टिसेस देखो बच्चों क्या गिवन है। ए के वर्टिसेस जो गिवन है वो क्या है, 1 2 3। बी के जो वर्टिसेस है हमारे -1 0 0, और सी के जो वर्टिसेस है 0 1 2।
अब इनको वेक्टर फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं, आपको आते हैं वेक्टर फॉर्म बनानी। 1 है तो 1i प्लस में 2j प्लस में 3k हो गई। अब यहां पे b को देखते हैं हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, ये क्या आ जाएगा माइनस का i प्लस में 0j प्लस में 0k। c वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0i प्लस में 1j और प्लस में 2k। ये हो गए हमारे वेक्टर a b c। अब हम कैसे निकालें ये एंगल। अब मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट से मैं एंगल निकाल सकता हूं अगर मुझे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर मिल जाए। कौन कौन सा ए बी और बी सी अगर मुझे मिल जाए तो मैं इनके बीच का एंगल निकाल सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे एक बात ध्यान से समझना बच्चों, हमें एंगल बी निकालना है तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी जो साइड बी ए निकालनी है और एक बी सी निकालनी है। तो यहां पे बी ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, यहां पे ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, ऐसे ही तो निकलेगी। और जो हमारी बी सी होगी वो किसके इक्वल होगी, सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। अब बच्चों ध्यान से देखो एक बात, अगर आपने ए बी निकाल लिया ना और सी बी निकाल दिया यहां पे तो गलत हो जाएगा। हमें एंगल बी निकालना है तो बी से ए और बी से सी ही निकालना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पे देखो बी ए किसके इक्वल होगा बच्चों, ए वेक्टर क्या है हमारा, ये क्या है आई प्लस 2j प्लस 3k। माइनस क्या करना है हमें बी वेक्टर में क्या है माइनस आई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आई। ये भी जीरो है ये भी जीरो, छोड़ दो तो क्या आ गया आई और आई क्या हो गया 2i प्लस में 2j प्लस में 3k। समझ में आ गया मेरे पास बी ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर आ गया। अब बी सी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, बी सी इज इक्वल टू सी वेक्टर क्या है ये वाला, क्या है आई को छोड़ दो जीरो है, j प्लस में 2k माइनस क्या करना है हमें बी वेक्टर ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आई। तो क्या बन गया मेरे पास बी सी वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k, दिस इज बी सी वेक्टर। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें क्या निकालना है, बी ए डॉट बी सी, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, बी ए का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्या होता है ध्यान से देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, होता है ना हमारा ए डॉट बी का। तो यही हमने यहां पे अप्लाई कर दिया, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों हमारा, ये इसके नीचे आ जाएगा बी ए डॉट बी सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे देखो कोस थीटा इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी, बी ए वैक्टर ये है हमारा, बी सी ये है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें। तो 2i प्लस 2j प्लस 3k, इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे होगी हमारी, इस वेक्टर से i प्लस j प्लस 2k। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपको पता है, इनके कोफिशिएंट्स का रूट, बी ए ये वाला वेक्टर तो 2 का स्क्वायर, फिर जे वाले वेक्टर का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। सिमिलरली अंडर रूट, इसके देखो यहां पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहां पे कोस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करो, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ। 2 की 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 की जे से यहां पे 1 कोफिशिएंट है, 2 1 जा 2 प्लस में 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय यहां पे अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4। तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आया मेरा, 6 और 2 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 और 4 13 और 4 17 अंडर रूट 4 और 1 5 और 1 6। तो यहां पे कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 10 बाय अंडर रूट 17 की 6 से मल्टीप्लाई, 17 6 जा क्या होता है हमारा 102, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 10 बाय अंडर रूट 102। दिस इज द एंगल, एंगल कौन सा बी, ये हो गया हमारा एंगल बी, दिस इज द आंसर।
शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर वर्ड है ना जो क्लास 9-10 से आपके पीछे लगा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये मान लो हमारे पास कोई लाइन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। तीनों एक ही लाइन में हमने प्रूव करके दिखाने कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देख लो। अगर मैं ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस पूरे ए सी के इक्वल प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं तीनों एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। कह सकता हूं या नहीं? ध्यान से देखो, ये मैं जहां रहता हूं सोनीपत, मान लो बीच में आ गया यहां पे दिल्ली, और यहां पे कोई और सिटी है, मान लो गुड़गांव। ये है हमारा पूरा डिस्टेंस। यहां से चला मैं, सोनीपत से दिल्ली का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, और दिल्ली से हमारा गुड़गांव है, ये भी हमारा मान लो 50 किलोमीटर है। और मैंने टोटल डिस्टेंस जो है वो निकाला, वो निकला 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं तीनों क्या है, एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही काम हमें यहां पे करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, और फिर हमें क्या करना है, ए सी निकालना है। तो बस यही काम करना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले ए के वर्टिसेस जो दे रखे हैं वो क्या है, 1 2 7। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, क्या आ जाएगा हमारा, i प्लस 2j प्लस 7k हो गया। बी वेक्टर जो है उसके वर्टिसेस क्या है, 2 6 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 2i प्लस 6j प्लस 3k। सी वेक्टर जो है वो क्या है हमारा, 3 10 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, 3i प्लस 10j माइनस में k वेक्टर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी, ए से बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके निकालते हैं भाई। बी वेक्टर क्या है हमारा, 2i प्लस 6j प्लस 3k, माइनस करते हैं ए वेक्टर को, माइनस करेंगे सारी टर्म माइनस हो जाएंगी, i माइनस का 2j माइनस का 7k। तो वेक्टर क्या बन गया हमारा, ध्यान से देखो, 2i में से i गया तो i, 6j में से 2j गया तो प्लस का 4j, 3k माइनस 7k है तो माइनस का 4k। समझ में आ गया है या नहीं आ गया? ए बी वेक्टर निकल गया। फिर हमें निकालना है बी सी। बी सी कैसे निकलेगा, सी माइनस बी करके। सी वेक्टर क्या है हमारा, ये वाला क्या है, 3i प्लस 10j माइनस के, माइनस करना है बी वेक्टर, यहां पे सारी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस का 2i माइनस का 6j माइनस का 3k। तो क्या आ गया यहाँ पे, 3i में से 2i गया तो i, 10j में से 6j गया तो बच्चों 4j, और माइनस के और माइनस 3k क्या हो गया, माइनस का 4k। समझ में आ गई बात, क्लियर है? उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए और सी, मतलब सी माइनस ए करना है। तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्या है हमारा, 3i प्लस 10j माइनस के, माइनस करेंगे ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 7k। तो क्या आ गया यहाँ पे, 3i माइनस i कितना हो गया, 2i, 10j में से 2j गया तो प्लस का 8j, माइनस का k और माइनस 7k कितना हो गया हमारा, माइनस का 8k। इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे देखो, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, 2 कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या हो गया, i प्लस 4j माइनस का 4k। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब देखो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई, हमें दिखाई दे रहा है मुझे कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम हमारा ए सी के इक्वल है। देखो i प्लस 4j माइनस 4k, आई प्लस 4j माइनस 4k ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ i प्लस 4j माइनस 4k होगा। होगा या नहीं होगा? बट हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड। ये जो ए बी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर फिर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 प्लस 16 प्लस 16 कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 33। समझ में आया या नहीं आया? बस अब हमें BC का मैग्नीट्यूड निकालना है। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलरली यही आएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे √1 + 16 + 16 इज इक्वल टू क्या आ गया √33। सिमिलरली हम AC का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। AC का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, देखो 2 तो हमारी स्केलर वैल्यू, इसको बाहर रहने दो अभी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 × इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 का स्क्वायर और फिर -4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ √1 + 16 + 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √33 आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम कह सकते हैं सो AC इज इक्वल टू किसके है AB + BC के। जो AC का मैग्नीट्यूड है क्या है 2 √33 इज इक्वल टू किसके है √33 प्लस में √33। सो ABC आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में ये लाई कर रहे हैं। शो दैट द वेक्टर्स 2i - j + k, i - 3j - 5k और 3i - 4j - 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें यहाँ पे 3 वेक्टर गिवन है A, B और C। हमें ये बताने हैं कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें जो भी वेक्टर गिवन है उनको लिख लेते हैं। A वेक्टर जो है हमारा क्या है 2i - j + k। B वेक्टर है हमारा क्या है i - 3j - 5k और C वेक्टर जो है हमारा क्या है 3i - 4j और -4k। ये हमारे पास दे रखे हैं A B C वेक्टर। अब बच्चों आपको पता है किसी भी ट्रायंगल को अगर हमें राइट एंगल प्रूव करना है तो उसमें कौन हेल्प करता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम पीछा नहीं छोड़ रही है आपकी, क्योंकि क्लास 8th 9th से स्टार्ट हो जाती है। तो होती क्या है ध्यान से देखो, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के सामने, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा AB² इज इक्वल टू AC² प्लस में BC²। अगर मैंने ऐसी कंडीशन प्रूव कर दी तो मैं कह सकता हूं कि ABC हमारे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे AB, AC और BC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं AB कैसे फाइंड आउट होगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर करके। अब B वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है I - 3j - 5k। माइनस करना पड़ेगा हमें A वेक्टर कितना है 2i - j + k। अब यहां पे ध्यान से देखो, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा I - 3j - 5k माइनस का 2i, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का j और माइनस का k। समझ में आई बात। अब यहां पे देखो क्या हो गया i और -2i कितना हो गया माइनस का i बचेगा, -3i में से j गया तो हमारा क्या आएगा माइनस का 2j, -5k और -k क्या आ गया हमारा -6k। ये आ गया मेरे पास AB वेक्टर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है AC और BC। तो अब निकालते हैं AC वेक्टर। कैसे निकलेगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर करके। C वेक्टर क्या है, ये रहा, क्या है बच्चों 3i -4j -4k। इसमें से A वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का 2i, अंदर माइनस जाएगा तो प्लस का j -k। क्या आ गया यहाँ पे 3i में से 2i गया तो i, माइनस का 4j में से j गया तो हमारा माइनस का 3j, -4k और -k क्या हो गया -5k। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एक साइड और बच गई हमारी BC निकालनी। BC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा C - B करके। C वेक्टर क्या है हमारा 3i -4j -4k माइनस में B वेक्टर क्या है हमारा माइनस का i प्लस का 3j हो जाएगा और प्लस का 5k हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, यहां पे बताया था ना मैंने। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या आएगा 3i में से i गया तो 2i, माइनस का 4j में से 3j गया तो माइनस का j, माइनस का 4 और प्लस का 5 तो क्या बचेगा प्लस का k वेक्टर। आ गए तीनों वेक्टर। अब हम इनको डायरेक्टली तो हम चेक नहीं कर सकते कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC + BC का स्क्वायर आ रहा है या नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकालते हैं बच्चों। पहले √
ए बी ये है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं यहाँ माइनस ले लो बीच में गड़बड़ हो जाएगी। सारे ऐड होंगे, अंदर माइनस का स्क्वायर चलेगा, तो किसके इक्वल आ गया अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 41। फिर हम निकालते हैं एसी का मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर, फिर -5 का स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ पे देखते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया मेरा अंडर रूट 35। ठीक है, फिर हम निकालते हैं अपना बीसी का मैग्नीट्यूड। बीसी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर हमारा -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, हमारा जो ए बी का स्क्वायर है इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या है हमारा अंडर रूट 41, अंडर रूट 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है हमारा अंडर रूट 35, तो अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना हमारा अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 41 इज इक्वल टू क्या आ गया 35 + 6, ये भी रूट से ये कैंसिल। आगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो ए बी सी आर वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिख देंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो हर एक एक्सरसाइज में दे रखे हैं इनको आप स्किप कर देते हो, आंसर याद कर लेते हो। बच्चों ऐसा मत करो, छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान से समझा करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यहां से पिक करके। तो बड़े ध्यान से हर एक एक्सरसाइज के मैं ये करवा रहा हूं, नहीं तो मैं भी तो छोड़ दूं इनको कि आंसर याद करना है आपको। मैं करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए, तो सारे क्वेश्चन देखा करो ध्यान से। अब यहां पे क्या है, इफ इज ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए क्या है हमारे पास एक वेक्टर है नॉन जीरो है जिसका मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर वैल्यू है, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर इफ, इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो, ए वेक्टर दे रखा है हमें जिसका मैग्नीट्यूड हमें क्या दे रखा है ए, इसका मैग्नीट्यूड हमें ए दे दिया, पहली कंडीशन ये दे रखी है। लैम्डा क्या है, ए नॉन जीरो स्केलर वैल्यू है, तो मतलब लैम्डा जो है हमारा नॉन जीरो स्केलर है, कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 जो भी एक्स वाई जेड। तो उसने क्या पूछा है, लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर इफ, लैम्डा ए हमारा यूनिट वेक्टर होगा कब, जब इनमें से कौन सी कंडीशन प्रूव होगी। तो ध्यान से देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है। अब मैं इसका अगर मान लो यहां पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूं, लैम्डा ए, इसका मैग्नीट्यूड देखो ये क्या होना चाहिए हमारा यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। ध्यान से समझो क्या कहा है, लैम्डा ए को हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, इसका मतलब लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, तभी हम इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। इसको सेपरेट करके लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू किसके होगा 1 के, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और यहां पे क्या है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या था हमारा ए के इज इक्वल टू 1, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय मैग्नीट्यूड लैम्डा। तो ए की वैल्यू हमारी जब 1 बाय मैग्नीट्यूड लैम्डा होगी तब हमारा ये क्या है लैम्डा ए यूनिट वेक्टर होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम किसी को, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो हमें लैम्डा ए को यूनिट वेक्टर बनाना था, तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, इनको सेपरेट किया, ए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था ए के, गिवन है हमें, पुट कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय लैम्डा, आंसर आ गया। अब रटना नहीं है कि आंसर डी आएगा, इसका कुछ और कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, ध्यान से करना। आप कोई भी दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लासेज।